क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी सीधे आपके घर में प्रवेश करें? क्या आप चाहते हैं कि आप घर से बाहर जिस काम के लिए निकल रहे हो, उस काम में आपको पूरी तरह से सफलता मिले? क्या आप चाहते हैं कि जब आप अपने काम के लिए घर से बाहर निकलें, तो आप पर किसी भी तरह की बुरी नज़र ना लगे? और आप क्या चाहते हैं कि आप दिनों-दिन, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें? यदि आप चाहते हैं, तो मेरे इस अंक को ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि आज मैं आपसे इसी विषय पर बातें करूंगी कि किस प्रकार छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर हम अपनी सफलता के परचम लहरा सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ही चैनल वास्तु विज़न विद एस्ट्रो पद्मा पर। और आज मैं बातें करूंगी कि वो छोटी-सी कौन-सी नादानियाँ हैं, छोटी-सी कौन-सी गलतियाँ हैं जिसको करके हम अपनी सक्सेस को रोक रहे हैं, अपनी तरक्की को ब्लॉक कर रहे हैं और आने वाली पॉजिटिव एनर्जी को रास्ते से ही बाय-बाय कह दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपसे 2 मुख्य चीज़ों के बारे में बात करूँगी कि किस प्रकार एक छोटी-सी गलती, जो लगभग हम में से 90% लोग अक्सर करते हैं, वो ना करें। वह गलती यह है कि हम अपने घर के मुख्य दरवाज़े के ऊपर श्री गणेश जी की प्रतिमा या माता लक्ष्मी की प्रतिमा या स्टैच्यू या फ़ोटो कोई भी फ्रेम करके लगा देते हैं, बहुत सुंदर से स्थापित कर देते हैं और सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। दोस्तों, यह वास्तु की दृष्टि से बहुत ही गलत है। ये जो आपने उपाय किया है, यह आप ना करें। इसके बदले इन भगवान की मूर्तियों को, फ़ोटो को रिप्लेस करके आप यहाँ पर अपने धर्म से संबंधित या तो श्री, या तो लक्ष्मी, या ओम, या जिस भी आप धर्म या रिलीजन को मानते हैं, उसका जो पॉजिटिव सिंबल होता है, वह अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर लगाएँ। क्योंकि भगवान पूजा की चीज़ है, वो हमारे द्वारपाल नहीं है। अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो वो हम सभी के रक्षक हैं। तो यदि हम अपनी पूजा घर में उनको स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करेंगे, तो हमें उसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। लेकिन यदि हम उन्हें अपने दरवाजे पर स्थापित कर देते हैं, तो वास्तु के दृष्टिकोण से यह सर्वथा गलत है। इसलिए यदि आपने ऐसा किया है, तो कृपया इस चीज़ को परिवर्तित कर दें, यह सही नहीं है। अब मैं दूसरी बातें करती हूँ कि आपका जो दरवाज़ा है, चाहे किसी भी फ़ेज़िंग का हो, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, यदि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दें। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ चेंजेस तो आप ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होती रहे। तो आज मैं स्पेशली बातें करूँगी कि आपके मुख्य दरवाज़े के आस-पास कौन-सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जिससे आप सकारात्मक ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रवेश अपने घर में करा पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा हो, वह आपके घर के अन्य दरवाज़ों की बनिस्बत ज़्यादा बड़ा हो। यानी कि आपका जो मेन एंट्रेंस हो, वो सबसे ज़्यादा बड़ा हो, खुला हो और वह साफ-सुथरा हो। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने घरों की सफाई तो करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि मुख्य दरवाज़े की साफ-सफाई करना हम भूल जाते हैं। तो आप प्रतिदिन अपने मुख्य दरवाज़े की सफाई ज़रूर करें। दूसरा, आप अपने मुख्य दरवाजे के आसपास किसी भी प्रकार की डस्टबिन को जगह ना दें। अगर आपको डस्टबिन रखना ही है तो मुख्य दरवाजे से काफ़ी दूर ले जाएँ, जिससे कि ऊर्जा पर, आपके घर में पड़ने वाली एनर्जी पर उस किसी भी प्रकार का नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, दोस्तों, हम अक्सर जब अपने घर में प्रवेश करते हैं तो जूते चप्पल उतार कर अपने दरवाजे के पास रख देते हैं। सबसे बड़ी गलती हम यहीं से कर रहे हैं, क्योंकि वह जो जूते चप्पल होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को आस-पास पैदा करते हैं और जब हमारा दरवाज़ा खुलता है तो वह नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में बेधड़क प्रवेश कर जाती है, जिससे हमारे ग्रोथ में, हमारे हेल्थ में और हमारे वेल्थ में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप प्रयास यह करें कि आपके मुख्य दरवाजे के पास किसी भी प्रकार के चप्पल जूते बिखरे हुए ना पड़े हों। एंड थर्ड एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आप घर से बाहर निकलें, यानी कि सबसे पहले आपका जो मुख्य दरवाज़ा है, आप सबसे पहले उसमें थोड़ा सा रोज़ सुबह गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। यानी कि गंगा जल जो है या जो भी होली वाटर है, वो तमाम तरह की नकारात्मक जो चीज़ें हैं उनके प्रभाव को दूर कर देता है। तो आशा करती हूँ कि दोस्तों, मेरी ये छोटी-सी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके देखिए और किस प्रकार से सकारात्मकता का दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा और आपका हेल्थ, वेल्थ और हर तरह की प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई, पसंद आई और आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सारी बातें कैसी लगीं। तो और भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट बट वेरी
स्मॉल थिंग्स जो हम अक्सर अनदेखी करते हैं, उन विषयों पर मैं फिर से और अगली वीडियोज़ लेकर आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।